कंट्रोवर्सी हुई थी शायद मराठी के साथ। नहीं, काफी सारी, किस वाले की बात कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल से उसको ये सहन नहीं होता कि, तो मैंने फिर फेल दिया। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था आपका? निकालो बाहर सर, लाइसेंस तो है अपने पे। ये सब जेट इंजन तो हमने भी पढ़े हुए हैं सर, ब्रेक तो बनाई नहीं, पीस ऑफ रियल वर्ल्ड यहीं पे दे रहे हैं। एडमिशन कराओ सर, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप एडमिशन। वेलकम टू अ वीडियो। आज हम आए हैं इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पे। यहाँ पे 40,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, 20,000 तो ऑन कैंपस हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट 3,000 से ज़्यादा हैं, और जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे अमेजिंग वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ जो बोल रहे हैं, मुझे पता चलेगी जाके अंदर कि ये लोग अब नई टाइप की एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड द ट्रेडिशनल कोर्सेज विल स्टॉप वर्किंग। एंड जो नए यूथ भी जिसको इंटरेस्ट आ रहा है, दे वांट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लर्निंग, नॉट जस्ट अ पेपर पेन राइटिंग। वर्ल्ड क्लास जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर अमेजिंग एक्टिविटीज़। तो चलिए चलते हैं, आपको मैं टूर देता हूँ यहाँ चल क्या रहा है, प्लस एक अपना खुद का भी कॉलेज लाइफ रिकनेक्ट होने का मौका मिलेगा। तो भाई एलपी पहुँचे, थोड़ा टाइम था इवेंट स्टार्ट होने में, स्वागत अच्छे से हुआ, प्रोफेसर साहब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने को मिला, तो उनके बारे में जाना, कॉलेज के बारे में और जाना, और नया क्या कर रहे हैं कॉलेज में वो जाना, हमारे टाइम से नया क्या हो रहा है वो जाना, अपनी थोड़ी कॉलेज की बात की, लेटेस्ट जो मैंने अपना स्टेंट ट्राई किया था लॉ स्कूल में वो बीच में क्यों छूट गया वो बात की, और उसको अगर कंप्लीट करना हो तो भाई वो भी मैंने बात की इनसे, वो जो पॉसिबल भी है उन्होंने मुझे बताया। थोड़ा सा टाइम था वो किल किया और उसके बाद चले गए हम लोग मेन इवेंट पे। फॉलोअर ने कहा था कि मैं यहाँ सांस लेता हूँ और वहाँ सर एक और प्रोफेशन जो है वो एक्सपैंड कर लेते हैं। तो जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए एज वी वेलकम फ्लाइंग बीस्ट द फिटनेस एंथुसियास्ट ऑन स्टेज। सर प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, इतनी जोरदार तालियां बनाने के लिए, इतना स्वागत करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का कैंपस तो बहुत ज़बरदस्त है यार। नहीं अच्छा है सही में, आई मीन इट। मतलब हमारे टाइम पे तो मतलब बड़ा था, ऑब्वियसली आईटी का कैंपस इज ह्यूज, बस एक वो बन मस्का और चाय मिलती थी खाने के नाम पे हमें। सर मैं आपके डेली व्लॉग्स देखती हूँ। डेली तो बनाता ही नहीं अब मैं। किसके देख रहे हो? ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मेरे को बस ये करना है क्योंकि मेरे को एक और फेदर इन द कैप चाहिए, कभी नहीं सोचा। मन कर रहा था या दिल से जो आवाज़ आती जो चीज़ करने की जिसमें आपको फन लगता है, जैसे क्रिकेट खेलना, तो मैं भाई हर संडे मैं जाता हूँ क्रिकेट खेलने। कोई ब्रांड कहता है कि यार इवेंट है, या तो फिर डबल पैसा दो या तो फिर मैं नहीं आ रहा, तो क्रिकेट खेलूंगा मैं। आई हैव मेड माई प्रायोरिटीज राइट। मजा आता सो करने में, कभी उसको काम जैसा नहीं लगा। कंटेंट क्रिएशन जब एंटर किया तो कभी काम नहीं लगा। फ्लाइंग करने की चूल थी तो कर लिए, वो काम नहीं लगा। मतलब कॉलेज छोड़ के वैसा मुझे कुछ काम नहीं लगा, सिर्फ कॉलेज कंप्लीट करने एक वैसा लगा था, टास्क लगा मुझे। इतना सारा क्या लिख के लाए हो आप? इतना हमने 4 साल इंजीनियरिंग में नहीं लिखा था। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं अपना काम खुद करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। तो आप प्रोफेसर है? हाँ मैं प्रोफेसर हूँ। मैंने प्रोफेसर के हाथ से सीख लिया। तो सर हाउ डिड यू नर्चर दोस टू ब्रांड्स? डू नॉट मेक दिस मिस्टेक कि आपको अगर स्टार्टअप करना है तो भाई सारा मैं खुद ही रखूंगा अपने पास। आई वांट टू कीप एवरीथिंग एंड आई विल डू एवरीथिंग। वो आप नहीं कर पाएंगे, दैट इज श्योर शॉट। आप ज्यादा दूर की नहीं सोच रहे, दैट इज व्हाई यू हैव दिस मेंटालिटी। हायर अ गुड टीम, हायर अ गुड को फाउंडर और अपने स्ट्रेंथ को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। जो मेरी स्ट्रेंथ है मार्केटिंग और प्रोडक्ट, हम लोग डिस्कस तो करते हैं लेकिन फाइनल कॉल मेरा रहता है। जो ऑपरेशंस हैंडल करते हैं मेरे पार्टनर हैं, भाई मैं फाइनल कॉल उनका ही लेता हूँ कि भाई देख, क्योंकि अगर कुछ गलती होगा तो तू मेरे पे बोलेगा, तो तू ही डिसीजन ले। बट आई ऑल्सो ट्रस्ट हिम। भाई को फाउंडर्स का ना हस्बैंड वाइफ का, मतलब वैसा हस्बैंड वाइफ नहीं, लिटरली नहीं, बट वैसा ट्रस्ट चाहिए होता है आपको। जैसे आप
आंख बंद करके ट्रस्ट करो, और जब आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करे तो वो रिलेशनशिप लंबा नहीं चलेगा। सो को फाउंडर ऐसे बंदे को बनाओ, एंड कॉलेज में 4 साल में एक वो नर्चर सबका एक ना एक 2-3 बेस्ट फ्रेंड्स बन ही जाता है जिसको, और कॉलेज की फ्रेंडशिप ना सबसे अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप होती है। मेरी भी जो है आज भी आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहे हैं। हमारे तो ATM कार्ड भी लोग ले जाते थे, उनको पिन भी पता होता था, जब भाई मेरे अकाउंट से इतने ले आइयो, ये सामान ले आइयो, चखना ले आइयो, मतलब पूरा ट्रस्ट। तो क्रिकेट से आपको बहुत प्यार है। देश का धोनी एक बड़ा यूनिक ट्रिब्यूट था आपकी तरफ से ऑन द रिटायरमेंट ऑफ MS धोनी। नहीं, वो तो पता नहीं कभी होंगे मैम, अभी तक तो नहीं है। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? दैट ट्रिप टॉट मी अ लॉट, इट चेंज्ड मी एज अ पर्सन। प्रोफेशनली तो उसमें कुछ नहीं कमाया हमने, पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ पाया मैंने। तो ऐसे ही मैं देश का धोनी जब जा रहा था तो जाने से पहले मंदिर में प्रे करने गया कि इट्स अ वेरी लॉन्ग साइकिल जर्नी, कभी करी नहीं है, तो कभी जाऊँगा तो वो आशीर्वाद देना। एंड देन जब जर्नी पे था तो अब मुझे एक इंसिडेंट याद है। आई वाज पासिंग थ्रू आंध्र प्रदेश, एक छोटे से गाँव में गया एंड बहुत थक गया था मैं, तो मैंने कहा मुझे रेस्ट करना, मैं रेस्ट कर लूँ, बाहर होंगी। मैं कहा मैं यहाँ लेट जाऊँ, उन्होंने कहा लेट जाऊँ, फिर उन्होंने कहा अंदर आ जाओ। एंड दे डोंट नो कि मैं कोई यूट्यूबर हूँ, व्लॉगर हूँ। उसने नहीं किया। 2 घंटा सोया, मैं बहुत थका हुआ था। एंड दिस वाज कि जब आप ट्रिप पे निकलते हो तो फ्रेश होते हो, और मुझे ट्रिप पे निकले हुए 12 दिन हो चुके थे, मेरी बॉडी टूट चुकी थी एंड होश ही नहीं है कि क्या करना। अब तो बस ये था कि फिनिश हो गया। एंड दे थॉट कि ये बंदा कोई, वो साउथ के लोग हैं, मैं थोड़ा नॉर्थ से दिखता थोड़ा, तो उन्होंने कहा कोई गेस्ट आए हैं, तो दे सेट कि आज आप उठा, मैं उठा, तो उन्होंने कहा घर के अंदर आई। उनकी वाइफ थी, 2 छोटी बेटियाँ थी, तो उन्होंने कहा कि आज आपके लिए स्पेशल खाना बनाया हमने, जो मेहमान होते हैं। तो डिफरेंट, आंध्रा में फेमस फॉर राइस, डिफरेंट टाइप के राइस, एंड दे गेव मी अ दाल विच वाज ऑलमोस्ट जो आप खा नहीं पाओगे, पानी थी वो। उसको रसम बोलते हैं शायद, है ना? रसम, उसको रसम नहीं बोलते हैं, उसको गरीबी बोलते हैं। नहीं, नथिंग टू लाफ अबाउट। भाई वो दाल इतनी पतली थी ना, और मैं वो बड़े मन से खा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ यार जब ये मैं इनके घर में गेस्ट स्पेशल बनाया तो ये खाया, ये मैं खा रहा हूँ, तो बेचारे ये क्या खाते हो। तो फिर मैं उस ट्रिप के बाद बहुत चेंज हुआ कि ऐसे भी लोग हैं यार कि जो शायद सूखे चावल ही खाते होंगे नमक के साथ। एंड देन स्वीट डिश में उन्होंने स्पेशल आम काटा मेरे लिए, वो बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। तो दैट ट्रिप चेंज मी अ लॉट। उसके बाद मेरा पूरा ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाना। किनका है? इन सब ओके से किसी का आया था, तो क्वेश्चन ऐसा इन्होंने कहा कि पूछ लेना कि आपकी कोई कंट्रोवर्सी हुई थी शायद ध्रुव राठी के साथ। हाँ, तो बोल रहे थे कहते उनके बारे में पूछ लो। अरे मेरा बहुत प्यार है भाई से यार। नहीं, काफ़ी सारी। किस वाले की बात कर रहे हैं आप? बस मैं इतना ही बोल सकती हूँ। विच वन? रिसेंट वन, विच वन? दैट हैपेंड 2 years बैक ना, वो लेटेस्ट ही है। वो लेटेस्ट ही है। अच्छा, वही चल रही है, तो उसमें क्या बताऊँ, मतलब हो गई, मतलब मेरे अलग व्यूज़ थे, उस भाई के अलग व्यूज़ थे। मेरा ये मानना है कि एवरीबडी शुड कीप देयर व्यूज़। अगर नहीं मैच होते तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, उसके व्यूज़ नहीं मैच हो रहे, मेरे व्यूज़ नहीं मैच हो रहे, तो पूरा हक है उसको अपने व्यूज़ रखने का, मुझे पूरा हक है अपने व्यूज़ रखने का। तो बट मेरे ख्याल से उसको ये सहन नहीं होता कि कोई बंदा अपने व्यूज़ ऐसा ओपनली क्यों रख रहा है, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब सदगुरु वाली बात हुई तो मैंने वही बोला कि यार सदगुरु ने जो बात, सदगुरु वाला वो याद है सबको ना क्या हुआ था। हाँ, तो मैंने कहा भाई उन्होंने सीनियर सिटीजन है, इतनी एज है और बहुत लोग मानते हैं उनको, तो अगर वो कह रहे हैं कुछ बात और आपको डिसएग्री भी करना है, मैं 100% एग्री हूँ कि आपको उनकी बात से डिसएग्री भी करते हो, जस्ट बिकॉज टेकिंग केयर ऑफ हिज एज यू कैन डिसएग्री पोलाइटली कि डियर सदगुरु आई डोंट एग्री, सॉरी, आप ये रह सकते हो, जो कि एक सभ्य तरीका भी है अपनी बात रखने का। तो वो थोड़ी भाषा ऐसे यूज़ करते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि इतने सीनियर जो हैं और जिनको बहुत लोग गुरु मानते हैं, जो अच्छी बातें सिखाते लोगों को, उनको उन्होंने ऐसी भाषा यूज़ की, तो मैंने फिर पेल दिया उसको। He was the only male creator who got to meet President Barack Obama. जी। तो आई थिंक हमने ब्लॉग भी देखा है सबने, तो वो मीटिंग कैसी थी? बिकॉज हम तो बस वहाँ तक देख सकते थे ना, मतलब बियॉन्ड दैट पॉइंट तो कैमरा वाज नॉट अलाउड। यार सही बताऊँ, सोशल मीडिया में ऐसा लगता है कि एक फ़ोटो लगी है तो इस बंदे ने शायद सब कुछ जान गया उसके बारे में। भाई वो मीटिंग ऐसी थी, वो यहाँ खड़े अरे you didn't get to talk to him. अरे वो खाली ट्विटर पर लगाने के लिए। भाई मैं सही बता रहा हूँ, सोशल मीडिया ऐसा ही चलता है आजकल। किसकी प्रोफाइल पे कितनों के साथ फोटो लगी हुई है, वो जिसने फोटो खिंचवाई है उसको याद भी नहीं होगा उसने कितनों के साथ फोटो खिंचवाई है। सोशल मीडिया का वर्ल्ड ऐसे ही है मैम, इट इज़ नॉट रियल वर्ल्ड, वो फेक वर्ल्ड ही है। भूल गया मैं क्या बोल रहा हूँ। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था आपका? ओरिजिनल क्वेश्चन तो फोटो क्यों खिंचाई थी? हाँ, फोटो क्या खिंचाई थी, कैसे खिंचाई थी? नहीं, वो मेरा बड़ा अच्छा यार है बराक ओबामा यार।
मैं तो जो भी बोला मैंने झूठ बोला, उसको सीरियस ना माने। मेरा बड़ा अच्छा यार है, बड़ा आई लव बराक ओबामा। थैंक यू यार, थैंक यू, लवली कमिंग टू लवली। तो इवेंट हमारा फिनिश हुआ, हम चले गए कॉलेज के ग्राउंड में। सबसे अच्छी बात मुझे लगी ये कॉलेज में नए टाइप के कोर्सेज बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और अगर आप अपना सेमेस्टर के ड्यूरेशन में कुछ एंटरप्रेन्योरियल वर्क करते हो तो आपको क्रेडिट भी देते, जैसे कि आपकी अटेंडेंस मान लीजिए कि 80% रिक्वायर्ड है, लेकिन आप किसी कंपनी में एक एंटरप्रेन्योर लगे हुए हैं, खुद का कुछ काम करो एंटरप्रेन्योर, तो आपको वो वेव ऑफ कर देंगे अटेंडेंस या 40% 50%, और जो आप काम कर रहे हैं वो काम अगर आप ला के दिखाएंगे तो उसके बदले आपको अटेंडेंस मिल जाती है। भाई ये अगर मेरे टाइम पे होता तो कितना अच्छा होता कॉलेजेस में। एंटरप्रेन्योरशिप में ना कई बार एक झिझक होती है, डर भी होता है जी। हम ना कंपल्सरीली सभी को सीट मनी दे देते हैं। और ये चीज़ देख के लग रही है, स्टूडेंट से बात करके लग रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप को कॉलेजेस प्रमोट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से ले रहे हैं। सर आई थिंक जैसे 12वीं के बाद ना जो मेट्रो सिटी से नहीं होते, टियर 3 टियर 4 उन पे ना एक प्रेशर होता है पेरेंट्स का कि भाई तो इंजीनियरिंग ही कर ले, MBBS ही कर ले। तो आई थिंक वंस दीज थिंग ओपन अप कि भैया ये भी तो ऑप्शन है। और सर बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स का भी माइंड ओपन होने की ज़रूरत है। एयर स्पेस उसके बेसिस के ऊपर एक घर के लिए इंस्टॉलेशन या अच्छा ये किसी कैफे का डिजाइन या पैसे कर सकते हैं। गेम सेंटर का है ये कि हाउ फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू सॉल्यूशन जो है वो बच्चा खुद डिजाइन करता है। अर्बन प्लानिंग आल्सो वर्क ऑन। नहीं मैं तो देख के हैरान हूँ, अगर इस लेवल का काम अगर यहाँ स्टूडेंट्स कर रहे हैं और यहाँ तक भी एग्जीक्यूट करके ले आए। तो एक सर किताबों में आंसर लिख के आना और पास हो जाना एग्जाम में अलग चीज़ है, और ये बनाना अलग चीज़ है। बहुत सारे क्योंकि जब आप किसी ऑफिस में जाके काम करेंगे किसी के लिए या फिर खुद भी, तो वहाँ पे ये है, वहाँ पे कोई कॉपी नहीं जांचेगा कि कितने नंबर लेके आएगा। अर्बन प्लानिंग का प्रोजेक्ट है। अर्बन प्लानिंग तो पूरी सिटी डिजाइन करते हैं। करेक्ट। अभी जैसे ग्वालियर सिटी का टूरिज्म डेवलप करने के लिए ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया है। यार ये सब चीज़ें देख के आज लग रहा है कि एजुकेशन कितनी आगे निकल के, हमारे टाइम पे हमें जो मिलता था कि आप डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, लेकिन आजकल इतनी सारी फील्ड्स खुल गई हैं, डिज़ाइन, अर्बन प्लानिंग, सिटी डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, AI आ गया है, आपके मार्केटिंग के नए नए टूल्स आ गए, परफॉर्मेंस मार्केटिंग आ गई, पीपल आर अर्निंग रियली गुड। डिपार्टमेंट विजिट करने के बाद हम चले गए मेरी फेवरेट जगह पे, थोड़ा सा कैंपस का भी टूर लिया कार्ट में। दिस इज समथिंग न्यू विच आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि यहाँ जाके देखते हैं क्या है। मोस्टली जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहा था तो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का इतना कल्चर नहीं था, बट आज थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड द वेव आई हुई है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जब ग्रेजुएट होते हैं डायरेक्टली they want to work for 1 or 2 years and then probably do something on their own। तो यहाँ पे कॉलेज में they are doing this innovation studio and they promote कि यार कॉलेज से ही डायरेक्ट आप एंटरप्रेन्योर बन के निकलिए। एंड उन्होंने बोला कि यहाँ पे इतने लोग रहते हैं कैंपस के अंदर ही, फैमिलीज हैं, कि दे गेट अ गुड मार्केट। तो अगर आप यहीं पे लॉन्च करते हैं तो प्रोडक्ट मार्केट फिट तो यहीं पे चेक हो जाता है आप। चलिए दिखाइए फिर क्या है इसके अंदर। वाओ ये तो बढ़िया सर। इट्स अ फ्लाइंग वर्दी प्लेन लाइसेंस हैं? हाँ, तो हमारे जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बच्चे हैं हाँ, उनके लिए रखा है। वो इस पे क्या करते हैं? वो आके इसको खोल के बैठ के देखो, ये लैंडिंग गियर वगैरह, तो उनका सारा प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए साथ लर्निंग इसमें ही होता है। अब हमारे पास किसी के पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए उड़ाते तो नहीं हम इसको। निकालो बाहर सर, लाइसेंस तो है अपने पे। तो सबसे पहले तो पेट्रोल भरवाने जाना पड़ेगा। This is a Piper aircraft. Okay. Piper Arrow. Piper is the company name. Model is Arrow. Okay. And 34 बोलते हैं Piper Arrow 34। यहाँ चढ़ के यहाँ पैर रख के so you go inside। ये फ्लैप इन्होंने ये ढीला रखा है। Okay. ये अंदर जाता है, तो दिस इज दी स्ट्रेट विंग 20 डिग्री फ्लैप। एयर ब्रेकिंग है। हाँ, एयर ब्रेकिंग कह लीजिए। एंड ऑल्सो it helps to generate more lift at low speeds। Okay. Disadvantage, it adds more drag because more surface is exposed to the air now। अच्छा, इसके अलावा जैसे बच्चे यहाँ काम करते हैं तो जैसे कुछ वेस्ट हो गया तो ऐसी छोटी छोटी इंस्टॉलेशंस बना ली। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। ये सब जेट इंजन तो हमने भी पढ़े हुए हैं। एक टाइम था सर, हमारे टाइम पे जस्ट यूट्यूब आया था। मैं सोचता हूँ वो टाइम जब यूट्यूब भी नहीं था तो आप 3D कैसे देखते होगे? किताब में वो डायग्राम देख के, और कम समझ में आता है। ओनली द रियली ब्राइट स्टूडेंट्स हु कैन इमेजिन दैट। फिर हमारे में यूट्यूब आ गया, फिर भी हमें हेल्प होगा कि 3D मॉडल दिख गया। यहाँ तो है ना, आपने सब कुछ ही सॉल्व ही कर दिया ना। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग काफ़ी हमारे डीएनए में है जी। तो दिस इज़ बेसिकली अ जेट इंजन। जो लोग देख रहे हैं जिनको नहीं पता, आगे टर्बाइंस रहती हैं, ये कंप्रेसर एरिया अगर आप देखेंगे ब्लेड्स होती हैं, तो जब एयर एंटर करती है इसको कंप्रेस करते हैं। यहाँ पे कंबस्टन चेंबर होता है, फ्यूल यहाँ से मिक्स होता है,
कंबस्ट होता है और ये टरबाइंस होती हैं, यहाँ से आउटपुट्स लेते हैं हम टरबाइन से, इंजन स्टार्ट के लिए ब्लीड वो सब इस स्टेज से निकलती है। कॉन्सेप्ट जो है आज से 10 साल पहले एक छोटे से क्लासरूम से शुरू किया था। अच्छा ये बहुत अच्छा है, बहुत ड्राइवर अच्छा। ये क्या साइकिल है सर? ये ट्रक का पहिया लगा दिया इसके अंदर? ये थोड़ा सा एस्थेटिकली बनाया है अच्छा। बच्चों को मैरी मेकिंग करने के लिए, अच्छा खुश अच्छा करने के अच्छा लिए। अच्छा अच्छा, इस पे पैर रखना और ऊपर चले जाना। पक्का? पक्का पक्का। हाँ ये पकड़िए, ये पकड़िए। नहीं चलेगा? हाँ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पक्का? हाँ ओए तेरी ये बढ़िया यार। अब चलेगा। अच्छा ऐसा है, इसकी चेन पुली सिस्टम ऐसा बनाया है कि आपका ज़्यादा जोर नहीं लगेगा और अनइवन टायर्स के बावजूद भी बबल नहीं करेगा। आप इसको चला के देखो, पेडल मारो इसको। ओह सर ब्रेक तो बनाई नहीं। रोकूंगा कैसे? नहीं इतना तेज कभी चलेगा नहीं कि ब्रेक अच्छा नहीं हाँ होता है। हाँ 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 हाँ। पीछे भी चला जाएगा। अच्छा पीछे भी चलता है? ओह नाइस, बट ये सही बनाया सर। अभी कहता है कि हमारे टाइम पे कि यूनिवर्सिटीज़ कहती थी पढ़ाएंगे हम, एप्लीकेशन तुम रियल वर्ल्ड में जाके करो। आप एक पीस ऑफ रियल वर्ल्ड यहीं पे दे रहे हैं। ओ सर ये कहाँ पे ले आए? ये सर 25 लेन शूटिंग रेंज है। अभी मैंने आपको बताया ओलंपियन भी यहाँ मैं पे तो सर प्रैक्टिस करता है। सिर्फ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए एडमिशन ले लूँ यहाँ पे। आपके लिए देखो ट्रायल के लिए रखी है कल। क्या बात है। हाँ समझ गया, 3 ही लगे। इधर लगा। हाँ लग गई सर। लाओ सर एडमिशन मेरा कराओ, एडमिशन कराओ सर। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स एडमिशन। नहीं नहीं बहुत हाई अचीवमेंट है, कोई गेस नहीं लगा सका आज तक। चलो सर आज का अचीवमेंट हो गया। 3 वॉलीबॉल कोर्ट, 1 बास्केटबॉल कोर्ट, 5 स्क्वैश कोर्ट और ऊपर जूडो, ताइक्वांडो, वुशु और कराटे के डम्मीज भी दिख रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, जैसे कि उनको सॉइल नहीं चाहिए होती है ना, सॉइललेस में पानी में ही ये फ्लोट करते रहेंगे। हाँ ये पानी नहीं था, मतलब मीडिया सपोर्टिंग मटेरियल चाहिए होता है कुछ भी। तो लोगों को लगता है कि मिट्टी ज़रूरी होती है प्लांट्स के लिए, बट वो सपोर्ट नहीं होता है, खाली मेन जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है वो पानी में डाल देते हैं, पानी से उठा लेते हैं। 2 चीज़ें मिट्टी देती है, एक फिजिकल सपोर्ट, दूसरा न्यूट्रिएंट। तो फिजिकल सपोर्ट के लिए हम कोकोपीट से उनको दे देते हैं, न्यूट्रिएंट के लिए हम वाटर पानी में। हाँ तो ये यहीं से पानी जा रहा है इनमें। और न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए पीएच वगैरह सॉइल का पानी का हम डे बाय डे मेंटेन करते हैं। खाना हमारा हो चुका है, वी आर डन विद द फूड। एंड यहाँ पे एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर मॉल बना रखा है, विच आई डिड नॉट बिलीव आने से पहले, बट अभी हम मॉल के अंदर जा रहे हैं। इट लुक्स लाइक अ मॉल ओनली। अच्छा जिम आ गए, यहाँ पे जिम है। भाई हम लोग आ चुके अपने वीडियो के एंड में। ये कैंपस, मैंने इससे बड़ा कैंपस अपनी लाइफ में नहीं देखा, और स्पेशली जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिली, काश मेरे टाइम पे इतनी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मेरे को मिली होती तो भाई 3-4 मिनट तो हम भी निकाल लेते। लेकिन भाई यहाँ पे जो अमेजिंग स्टूडेंट्स आते हैं, बेस्ट थिंग इज़ हॉस्टल में सबको अपना अपना वॉशरूम अटैच मिला हुआ है। मतलब मेरे लिए तो ये लग्जरी वाली फैसिलिटी हो गई, बट द कैंपस इज़ अमेजिंग, स्टूडेंट्स अमेजिंग, यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो अमेजिंग है। और स्पेशली जो नई चीज़ें ला रहे हैं ना, हमारे टाइम पे भाई अटेंडेंस करनी है 90% तो 90% करनी, वरना बैठने नहीं देंगे। आपके पास अगर कुछ स्पेशल एबिलिटी है, कुछ अगर आप करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जाके अपना काम करिए, उसके बदले में आपको क्रेडिट मिल जाते हैं यहाँ पे। मतलब अगर ये होता मेरे लॉ स्कूल में तो भाई मैं लॉ कर लेता, बिकॉज मेरा ट्रैवल आ गया, मैं अटेंडेंस नहीं कर पाया, मेरी छूट गई। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को यहाँ पे बहुत तवज्जो दिया जाता है। कॉपी किताब में जो आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, सिर्फ उसी से एक बच्चे को पास और फेल जज करना, आई थिंक आज की दुनिया में वो उतना सही नहीं है, जो कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फॉरवर्ड थिंकिंग है प्रोफेसर्स की। तो एक चीज़ और जाते जाते, जो भी नीचे दिए गए लिंक से अप्लाई करेगा
LPUS प्रॉमिस के ऐसे 100 बच्चों को 20% तक की एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप वो मिल जाएगी। सो नीचे अप्लाई करो। 12th तुम लोग के अभी चल ही रहोगे बोर्ड एग्जाम। ऑल द बेस्ट। अगर अपने लिए अच्छा करियर देखना है, देखो मेहनत तो आपके हाथ में, बट एक फैसिलिटी आप चूज कर सकते हो जो आपको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दे अपनी ग्रोथ के लिए। तो अभी चलते हैं यहाँ से बाहर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें। बाय।